हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम था, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता सुबह का। तो मैंने आटे में यहाँ पे मिला ली है मूली, धनिया, और इनको मैंने इसमें आटे में ही कर लिया है। तो उनके मैं पराठे बना लूँगी, सभी के लिए बनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो इन्होंने नाश्ता मांगा है, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में इनको सबसे पहले भूख लगती है। सुबह 8 बजते ये सुबह नाश्ता मांग लेते हैं। तो इन्हीं के लिए मैं नाश्ता बना रही थी। तो फिर मैंने सोचा भाई चलो आ रही हूँ, तो फिर आदि का भी और अपना दोनों का बना लेंगे। तो ये आदि उठ के आ गया है, फ़िलहाल ये पढ़ाई कर रहा था तो सो के उठ के आया है मेरे पास अब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है पूनम यादव ब्लॉग में। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आज रिपब्लिक डे सभी के लिए, क्योंकि आज है 26 जनवरी। और आज हमारे यहाँ पे एक और काम होने जा रहा है फ्रेंड्स, तो मैं बता देती हूँ आपको। तो आज हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा काम होगा जो काफ़ी दिन से सोच रहे थे, और मैंने ये काफ़ी टाइम से पहले सोचा था। एक बार जब मैं गई थी वहाँ पे, तो मतलब देख के लगा मुझे, जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी वहाँ पर तो कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो मैंने तभी सोचा था कि भाई ये काम इस उसमें होना चाहिए। तो लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, चमत्कार हुआ है या जो भी है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा था, 1 महीने पहले मैंने सोचा था। कौन आ गया है? तो आज मंदिर में होने जा रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज मेरी ये कामना भी पूरी हुई है। क्योंकि मैंने जैसे मंदिर में जाना स्टार्ट किया था, तो उसमें थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा गंदा गंदा सा लग रहा था। तो लेकिन अब उसका कुछ मतलब टाइम आ चुका है, मंदिर का पूरा नक्शा चेंज हो चुका है। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी शाम तक अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो। क्योंकि मंदिर में कुछ अलग हो चुका है, अब पहले जैसा था वैसा नहीं है जो कुछ भी ऐसा। क्योंकि उसमें अब मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, तो उसमें लगवा दिया है मिस्त्रियों को भागवत करने के बाद। तो उसमें तभी पापा ने मिस्त्री लगवा दिए थे। तो कुछ सभी लोगों का इसमें सहयोग है, पूरे गांव वालों का। तो उसमें उसके लिए जो करा गया है, मंदिर के लिए जो जो पैसे उगाए गए हैं, तो उसमें सभी ने लगाया, मंदिर में सभी का सहयोग है लगाने में। और जो जिम्मेदारी ली है वो पापा ने ले ली है। तो उसका मैं आज आपको दिखा दूंगी कि पापा ने क्या क्या चेंज करा दिया है उसमें। और लेकिन जो आज जो शिव परिवार है, तो शिव परिवार के लिए वहां से वो निकलेंगे, और निकलने के बाद उनकी स्थापना दोबारा होगी। क्योंकि अभी उनको नीचे जैसे लगाया हुआ है, तो उनको कुछ ऊपर उठाया जा रहा है। तो उसके लिए फिलहाल हवन कराया जाएगा। और हवन कराने के लिए तो कुछ सामग्री आ गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कैसी कैसी सामग्री हैं और क्या क्या आया है। तो वो शिव परिवार निकाला जाएगा अंदर, और उसके बाद उनको उनकी स्थापना फिर बाद में होगी, उसको ऊपर उठाया जाएगा। जो भी है, जैसे भी होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती रहूंगी जैसे होगा। वैसे कि मैं कम जा पाती हूँ क्योंकि वहाँ पे जेंट्स लोग रहते हैं, तो कम जाना होता है, मेरा होता नहीं है जाना। तो फिलहाल मैं दिखाती रहूंगी, जो भी होगा जैसे भी होगा तो मैं आपको दिखाती रहूंगी। उनके लिए जो सामग्री आई है तो मैं उनको दिखा देती हूँ, क्योंकि कल होगा हवन। तो हवन के लिए मैं जो सामग्रियाँ आ चुकी हैं उन्हें आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। क्योंकि अब हवन होगा, मैं आपको तभी इस वीडियो को तभी डालूंगी, क्योंकि हवन होगा और जो भी होगा मैं उनको दिखा। फिलहाल मैं आपको क्या क्या सामग्री आ चुकी हैं उन्हें दिखा देती हूँ मैं फिलहाल। तो फिलहाल मैंने आपको ये दिखाने जा रही हूँ जो सामग्री आई है। तो ये पूरा है जो सामग्री में डलेगी, और इसमें कपूर है जो बड़े बड़े वाला होता है कपूर, और ये इंद्र जो हो गए हैं, और काली तिल हैं, बताशे हैं, और 2 पैकेट थे ये जो सामग्री के थे। और ये धूप बत्ती का पैकेट हो गया है, माचिस हो गई है, गोल नारियल है एक, यानी कि गोला। और ये जो हैं तो जल है, घी है 1 किलो, और आपका जो भी सामान, रोली और कलावा, तो चावल, ये सारी चीज़ें ले ली हैं।
जो कि ज़रूरत पड़ेगी हवन के लिए, और जैसे कि फल वगैरह रह गए तो वो लेने गए हुए हैं, तो फलों को और मिठाइयों को तो वो लेने गए हुए हैं, तो वो भी आ जाएगी। तो फ़िलहाल मंदिर में पहुंच चुकी हूँ मैं। तो मंदिर में यहाँ पापा और मम्मी जो भी लोग कमेटी वाले थे वो लोग भी आ चुके हैं, और ये सुबह का टाइम है। तो जैसे हवन हो रहा था तो बहुत से लोग यहाँ पर थे, और बहुत से जैसे खेतों में गांव में चलता रहता है ना ईख का काम, तो वही खेतों में गए हुए थे, तो सभी लोग नहीं पहुँच पाए थे कमेटी वाले। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं जो अपनी कथा को उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो यहाँ पे हवन होने जा रहा है। तो ये सामने है जो मंदिर में जो अंदर शिव परिवार बैठा हुआ है, तो उनकी स्थापना, उनको फ़िलहाल वहाँ से हटाया जाएगा और इनकी घर पे जाके इनकी प्राण स्थापना करी जाएगी। तो इस दरबार को उनके ऊंचा करना है, और ये मंदिर में काम चला हुआ है। तो यहाँ पे ये कमरे में भी चल रहा है, और ये बना दी है सिर्फ जैसे कि कभी कुछ फंक्शन वगैरह होने लगता है या भंडारा हो तो उसके लिए बनवा दी है। तो ये कमरा तैयार किया जा रहा है, जैसे कि कोई भी लोग आता है, पंडित है या जो भी शास्त्री लोग हैं, जो भी कोई आएगा तो इसमें रहने का उनका साधन करा गया है। और ये वाला तो यहाँ पे ये नल का भी ये जो बनवाई है ये भी सही कराया गया है, और यहाँ से ये पूरा मंदिर की ये दीवारें कराई गई हैं। तो ये दीवारें हो रही हैं मंदिर की, तो इसको पूरा सही कराया गया है। और यहाँ ये हवन चलने लगा है, तो मैं हवन में नहीं बैठी हूँ क्योंकि मम्मी बैठी हुई थी। तो ये कमेटी लोगों का तो हम था, लेकिन एक लेडीज़ को बुलाया था तो वो मम्मी पहुँच गई हैं हवन में। और ये वाला गेट है जो दूसरा लगा है, तो ये फ़िलहाल ये, और जैसे कि मंदिर का अब ये गेट हट के यहाँ पे लग गया है सामने। तो पहले ये बीच में था और अब वो वहाँ से निकाल के यहाँ पे तो ये दूसरा गेट लाया गया है। ये बड़ा गेट है, वो छोटा गेट था जो पहले लगा हुआ था, तो वो पहले गेट ये यहाँ पे लगा था। तो अब लेकिन ये गेट के सामने लगवा दिया है, उसके रोड के सामने लग गया है। तो ये मंदिर के चारों तरफ दीवारें, क्योंकि पहले क्या था कि कुत्ते परेशान करते थे, तो जो डॉगी होते हैं वो चारों सारे दिन वो परेशान करते थे, लेकिन फ़िलहाल डॉगी का रास्ता बंद कर दिया गया है कुत्तों का। तो मंदिर में हवन चला हुआ है और मिस्त्री लोग भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये हवन चल रहा है, पंडित जी हवन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठी हुई हैं और भी आ गई हैं जो आस पास में थी, तो नाते में वैसे मेरी ये मामी भी लगती हैं। तो यहाँ पे हवन स्टार्ट हो चुका है। कपूर ना मत तो यार नहीं कर जितेंद्र करते हैं प्रज्वलित हो जा मन से एक वो नायक रकम बाबूजी के वो भी मन तो स्वीकार देते कहीं है वो कुछ टेक्निकल था अजी खाम खा की बात है महाराष्ट्र में मिला मैंने पत्रा तो मंगवा लिया महाराष्ट्र 100 साल का पहले तो पत्र हो गए मध्य प्रदेश का नीमच का तो आज भी आ रहा है हमारे नाड़ से साट लीजिए तो हवन स्टार्ट हो चुका है। तो पहले मंत्रों वाला हवन चल रहा था और अब अग्नि वाला हवन चलेगा, जो उसमें सामग्री का प्रयोग होगा। तो हवन हो चुका है, तो ये दोपहर का टाइम था। तो यहाँ पे ये जो शिव परिवार था तो वो वहाँ से हटाया के वहाँ से निकाला गया है, तो उनको फिर घर पे लाया गया। तो पहले उनकी सफाई करी गई है। तो यहाँ पे ये लेके आ रहे हैं, तो मैं वैसे भैया बोलती हूँ, वैसे मेरे अंकल लगते हैं। तो यहाँ पे इन शिव परिवार को यहाँ पे घर पे लेके आ गए। तो गणेश जी हैं, पार्वती, नंदी जी हैं और शिवलिंग हैं,
तो पूरा शिव परिवार है और एक माता रानी है। तो यहाँ पे मम्मी लगी हुई हैं सफाई करने के लिए। तो ये गर्म पानी करा गया है, तो गर्म पानी से इनको साफ़ करें, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे जो मंदिर में सब जैसे दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो ये काफ़ी गंदे हो रहे थे, चिकने हो रहे थे। तो पहले इनको गर्म पानी से साफ़ करा गया और ब्रश से साफ़ कराया और सर्फ ले लिया है, तो इनको अच्छे से धोया है। तो सभी लोग लगे हुए हैं इसमें, सारे से आसपास के लोग वैसे सभी लगे हुए हैं इन कामों में। तो मंदिर में लगे हुए हैं सभी लोग। तो यहीं घर पे लाके इनकी सफाई करी गई है। तो मम्मी लगी हुई है, ब्रश ले लिया, एक नया ब्रश मंगाया, एक टूथ ब्रश मंगाया गया है नया, तो उनसे साफ़ करा गया इनको। तो यहाँ पे मम्मी लेने गई हैं, क्योंकि जैसे बीच में कुछ ज़्यादा गंदगी भर रही थी, जैसे वो काई सी लग रही थी, तो उसको साफ़ करने पे ये ब्रश पहुँच नहीं पा रहा था, तो उसके लिए एक टूथ ब्रश मंगाया गया। तो यहाँ पे ये अंकल जी आ गए हैं। तो ये देवी माँ है, जो छोटी तस्वीर है, तो उसको भी निकाल के लेके आए, तो उसको इसको भी साफ़ करें। तो ये कलर कर रखा है इन पे, तो इनको भी साफ़ कर देंगे। तो इनको भी ऊपर उठाया जाएगा। तो वहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं मंदिर में। तो फ़िलहाल तो इनकी सफाई चल रही है। तो आंटी भी आ गई हैं, फिर छोटी भी मेरी जो नंद है वो भी लग रही है। तो सभी लोग सफाई में लगे हुए हैं। तो टूथ ब्रश भी आ चुका है। तो गणेश जी की सफाई चल रही है फ़िलहाल, और फिर उसके बाद इनकी प्राण स्थापना करी जाएगी साफ़ करने के बाद। चद्दर दो, चद्दर और यहाँ पे सभी लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि अब इनकी होगी प्राण स्थापना। तो इनको यहाँ पे गेहूँ में दबाया जाएगा, इनकी गेहूँ में प्राण स्थापना करी जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली तस्वीरें हैं जो रखी हुई हैं, साफ़ कर दी हैं ये सारी। तो यहाँ पे पहले इनको थोड़ा सा गेहूँ डाला गया है, चादर बिछा के, और ईंटें लगाई गई हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे गेहूँ को डाल दिया गया और चारों तरफ ईंटें लगा करके तो फिर उनकी प्राण स्थापना हुई है। तो फिर उनको रखा गया है, गेहूँ डाल के फिर तस्वीरों को रखा गया है। तो शिवलिंग को रख दिया है। तो पूरा शिव परिवार इनमें यहाँ पे रखा जाएगा, शिव परिवार को बिठाया जाएगा। तो नंदी जी भी आ चुके हैं, गणेश जी आ चुके हैं, और शिवलिंग भी आ चुका है। और यहाँ पे पार्वती माँ आ गई हैं, उसके बाद कार्तिकेय आ जाएंगे। तो शिव परिवार पूरा आ गया है यहाँ पे। तो अब इनकी यहाँ पे प्राण स्थापना करी जाएगी। तो मंत्र बोले जा रहे हैं कुछ, तो यहाँ पे से मंत्र बोले जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इनको गेहूँ में इनकी प्राण स्थापना होगी। तो ये हमारे घर पे है जो भी काम हो रहा है, तो ये घर पे चल रहा है। हाँ हाँ, और क्या जिलेबी तो ना बची है। सुनो, चलो मैया जी नाराज जी शिव जी का थोड़ा सा रहना तो ज्यादा दिक्कत हो रही हो। थोड़ी सी छोड़ा कर लो हाँ ये तो भगवान के काम ही आएंगे। फिर क्या गणेश जी का
और उनकी प्राण स्थापना हो चुकी थी, तो ये शाम का टाइम था। तो यहाँ मेरे जो कान्हा जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, तो इनकी सोने का टाइम भी हो चुका है, क्योंकि ये रात का टाइम है तो इनका सोने का टाइम। तो मैंने इनका कंबल ले लिया है तो इनको सुलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।